एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक आया है। देयर वाज अ कमेंट कि कुछ लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है ग्रेजुएशन का जून में, एंड हाउ कैन दे गिव कैट एंड गेट इनटू आईआईएम। तो मैं अपना थोड़ा सा सिनेरियो समझा देती हूँ, बिकॉज मेरा भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस था। और आई विल नॉट कमेंट अबाउट ऑल द IIMs, आई विल कमेंट अबाउट माई ओन IIM। आई एम रायपुर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे क्या था, तो तो मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल एग्ज़ाम्स वर हेल्ड इन अगस्त। ओके। एंड और मेरी जॉइन IIM में हो गई थी ऑन 26 जून। तो हाउ आई मैनेज टू गिव माई एग्ज़ाम इन अगस्त, get my final graduation degree, and then continue my studies in CAT. So how it happened, I'll tell you the timelines and everything. So we joined IIM in June only, in the end of June. So we had to submit some undertaking that if we don't have any mark sheet या कुछ ऐसा नहीं है, तो we will submit it on this date or that date, whatever you have to write. तो I didn't even have my 5th semester mark sheet. I didn't even have my 6th semester mark sheet and degree. These all things were not there. 5th semester mark sheet was there, means it was kind of, I guess it was there, but not internet print was there, not real. So what I did was, like, I gave it an undertaking कि I will submit this by this time, whenever I get or whatever. There was a undertaking format by them only, so you just have to fill the details. Then you have to get an undertaking from your college कि this is the student who is studying in this class in this semester, and he will be able to get the mark sheet by this or that date, whatever you want to write. मेरे में तो it was not even sure, उन्हें पता ही नहीं था कब होगा एग्ज़ाम्स। तो दे वर लाइक कि ये नहीं लिख सकते कब तक मिलेगा, बट वी विल एक्नॉलेज कि हाँ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। एंड वो होता है ना, आपका अंडरटेकिंग आप ले ले तो उनसे एक प्रिंट करके होता है उसमें, उनके फॉर्मेट में, तो वो आप उसको सबमिट कर देते हो, ठीक है। तो दे आर श्योर कि यू आर स्टडी एंड यू आर नॉट फेकिंग एनीथिंग। और फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम का, तो मेरा क्या था, माई एग्ज़ाम वॉज इन अगस्त। तो मुझे जून का, मैंने जून एंड में वी स्टार्टेड IIM में। फिर उसके बाद जुलाई में आई हैड टू गो बैक टू जुलाई में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। जुलाई नॉट प्रॉपर फुल जुलाई, बट यार जुलाई में चल रहा था। 1 अगस्त को मेरा ख़त्म हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है। तो जुलाई में मेरे एग्ज़ाम्स थे एंड आई हैड टू गो बैक टू गिव माई एग्ज़ाम्स, एंड देन आई हैव टू लाइक कम्प्लीटली गो एंड कम बैक। मेरे एग्ज़ाम्स ऐसे नहीं थे कि 1 वीक में ख़त्म हो जाएंगे, तो ऑल द सिचुएशंस वेयर लाइक काइंड ऑफ अपोजिट। तो मेरे एग्ज़ाम्स ऐसे थे नहीं कि वो एक वीक में ख़त्म होने वाले टाइप के। सो देयर वाज लाइक बहुत सारे गैप्स थे एक एग्ज़ाम के बाद। तो मेरा बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रहा था। आई हैड लाइक, हमारे यहाँ पे ऐसा था, हमारे टाइम में अभी चेंज हुआ है कि वी कैन टेक ओनली 4 लीव्स इन 1 कोर्स। तो मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने चेयरपर्सन से बात की, आई टोल्ड हिम माई सिचुएशन, आई एक्सप्लेन्ड हिम। तो वो समझ गए, ही वॉज लाइक ओके कोई बात नहीं, यू गो, बट डोंट टेक एनी अदर लीव आफ्टर दिस इन दिस टर्म। तो वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा दिमाग में बैठ गई थी कि आई डेंट इवन टेक अ सिंगल लीव इन माई टर्म 2 ऑल्सो, कि मुझे अभी टर्म 2 में 100% अटेंडेंस करनी है। तो वो ऐसे मैनेज हो गया था। मैं एग्ज़ाम देकर आई, फिर मेरा रिज़ल्ट बहुत लेट आया था। इट वॉज़ लाइक यू कैन से सितंबर एंड में आया होगा मेरा रिज़ल्ट, एंड देन आई हैड इवन नॉट गॉट वो जो मार्कशीट और डिग्री। तो आई विल से मेरा बहुत लेट में आया है, लाइक फर्स्ट ईयर एंड हो गया था। आई फील मतलब बहुत लेट था वो। मेरे को ऐसे डर लगता था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उसकी वजह से, बट इट वाज नॉट देयर। मतलब वो रिमाइंडर भेजते रहते हैं कि इन बच्चों का ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये सर्टिफिकेट मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो यू हैव टू सबमिट इट बाय दैट टाइम। अगर आपके पास है आप सबमिट कर दो, नहीं तो जाकर PGP ऑफिस में बात कर लो कि अभी ऐसा नहीं है, नहीं आया है। बस जस्ट मेक श्योर
कि बिफोर योर कन्वोकेशन इन IIM यू हैव टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज यू वोंट गेट द डिग्री. तो तुम पढ़ो, तुम फीस दो, दैट इज़ ओके, बट you have to submit all the documents which were asked before convocation, otherwise you won't get the degree. तो इसीलिए वो होता है इम्पॉर्टेंट, बाकी कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट, मुझे कभी ऐसे मैंने किसी से सुना नहीं था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो आई वॉज वेरी मच एफ्रेड कि क्या होगा, मतलब विल आई बी एबल टू सिट और नॉट, मतलब मैं कैट मैंने क्लियर कर लिया, बट अगर मेरा डिग्री नहीं आया तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं. तो देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड ऑल्सो, जैसे कि द पर्सन आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन. सो डोंट वरी, इट इज़ ओके. और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, इट्स नॉट ओनली मी, बट मेरा केस बहुत एक्सेप्शनल था. मेरा तो एग्ज़ाम्स भी इट वॉज़ नॉट इन 1 वीक, मतलब बहुत से लोग जो थे वो जाकर एग्ज़ाम देकर आ जा रहे थे एंड 1 वीक में उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जा रहे थे, बट फॉर मी इट वॉज़ नॉट द केस. मेरा एग्ज़ाम के बीच में बहुत गैप्स थे, मतलब पूरा 1 मंथ एग्ज़ाम चला था मेरा विद गैप्स, तो मेरे को कई बार आना जाना पड़ा था, आई रिमेंबर. और बहुत सारे क्लास मिस हुए थे, मेरा ग्रेड ड्रॉप हो जाता. मुझे इनफैक्ट कॉल भी आया था PGP से कि आपका ग्रेड ड्रॉप हो रहा है. देन आई टोल्ड हिम कि मैंने ऑलरेडी सारे एप्लीकेशन सबमिट किए थे, जाने से पहले मैंने अप्रूवल लिया था चेयरपर्सन से. देन दे गॉट समवेयर उनका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ उन्हें मिल गया एंड देन दे वर लाइक ओके ठीक है, नहीं होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी एंड आई होप कि आपको बहुत हेल्प हो जाए इससे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो शायद मेरे सेम सिनेरियो में होंगे, तो यू विल गेट सम रिलीफ कि इट्स नॉट दैट हेक्टिक. बट या बहुत अलग दूसरे कॉलेजेस जो होते हैं, जैसे IIM उदयपुर से आई हैड अ फ्रेंड, तो ही टोल्ड कि उसके कॉलेज में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस, यू वोंट गेट स्पेशल रिलीफ और समथिंग. तो ऐसे हर IIMs का डिफरेंट होगा, बट फॉर IIM रायपुर दिस इज़ वॉट आई फेस्ड इन माई टाइम. अभी तो आई थिंक उनका 4 लीव्स हमें अलाउड थी, अभी उनको 2 हो गया है. सो इट्स काइंड ऑफ चेंजिंग, सो यू कैन नॉट से फॉर ईच थिंग, मतलब हर किसी का सेम होगा. मैं अपना स्टोरी में बता रही हूँ, दूसरे IIMs का मुझे नहीं आइडिया है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल. और आई थिंक नवंबर चल रहा है, कैट एग्ज़ाम भी आने वाला होगा. आई एम नॉट फॉलोइंग कैट एक्चुअली, तो मेरे को नहीं पता एग्ज़ाम डेट्स, बट मेरा तो 27 नवंबर को था, तो आई होप कि नवंबर में ही होगा. तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, प्रिपेयर वेल एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट स्ट्रेस ओवर इट. वो हो जाएगा, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू. इफ़ यू आर वेरी consistent and hardworking, you will get into it. Don't worry, and all the best. Till then, bye bye.